तो प्रथम कोटि अभिक्रिया का समीकरण बताइए आप। प्रथम कोटि अभिक्रिया वेग समीकरण, वेग समीकरण के बराबर क्या था बेटा? 2.303 हाँ बटे टी बटे में टी log 10 ब्रैकेट a बटे a माइनस एक्स। यस। तो भैया ये हमारा प्रथम कोटि अभिक्रिया का समीकरण है। इसका अर्धायु काल हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर अभिक्रिया के पूर्ण होने में लगा समय t है। ए अभिकारक A का सांद्रण है। A चेंज टू B। प्रारंभिक सांद्रण क्या है? स्टार्टिंग में A मोल पर लीटर, मगर T समय पश्चात इसका सांद्रण कितना रह जाता है? T समय पश्चात क्या हो जाता है सांद्रण? A माइनस एक्स। समझ गए ना? T समय पश्चात इतना रह जाता है, इतना एक्स मोल पर लीटर, तो B उत्पाद में चेंज हो जाता है। तो अभी कितना रह गया? अभिकारक इतना बच गया, A माइनस एक्स मोल पर लीटर बच गया इतना। फिर ये भी धीरे धीरे B में बदल जाएगा, ये अभिक्रिया चलती रहेगी। तो भैया यहाँ पर इसका हमें अर्धायु काल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिएगा आप, ये T उठ के यहाँ चला जाएगा, है ना? T यहाँ आ गया और K यहाँ आ गया। अगली स्टेप में लिख लो, है ना? मैंने इसी में कर दिया, आप अगली स्टेप में लिख लेंगे। अब यहाँ पर पुट करेंगे। पुट हमें अर्ध आयु काल निकालना है। प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयु काल ज्ञात करना है। पर अर्ध आयु काल वह काल होता है, वह समय होता है जिसमें प्रथम कोटि अभिक्रिया आधी पूर्ण हो चुकी होती है। तो T इज इक्वल टू टी हाफ। T की जगह में T हाफ रखना है। और भैया यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो आपका इतना बच गया है, प्रारंभ में कितना था? प्रारंभ में A था, रह कितना गया? इतना रह गया, मगर ये किसके बराबर होना चाहिए? अर्धायु काल में प्रारंभ का आधा। अभिकारक की मात्रा कितनी रह जाना चाहिए? आधी। क्योंकि अर्धायु काल की परिभाषा क्या कहती है? अर्ध आयु काल वह काल होता है जिसमें अभिकारक का सांद्रण प्रारंभिक सांद्रण का आधा रह जाता है। तो ये इसके बराबर रह गया, क्योंकि अर्ध आयु काल में प्रारंभिक सांद्रण का आधा, तो ये इसके बराबर रख देंगे, पुट कर देंगे, क्योंकि हमें ये अर्ध आयु काल की परिभाषा से हम कर रहे हैं। तो T की जगह तो T हाफ रख दो। और A माइनस एक्स की जगह A हाफ, है ना? तो ये क्या हो जाएगा भैया? 2.303 बटे के log 10। अब ये नीचे का 2 है ना, उलट गुणित में क्या होगा? ऊपर चला गया, और नीचे A, और A से A खत्म। तो ये हो गया T हाफ इज इक्वल टू 2.303 के 2.303 के log 10(2). अब भैया log 2 का मान कितना होता है आपको याद होना चाहिए, है ना? लॉग टेबल में आपको दिया जाएगा, जब ये सवाल दिया जाएगा तो बगल में आपको इसका मान भी दे दिया जाएगा, और नहीं दे तो भी आपको इतना कॉमन सेंस, मतलब इतना दिमाग में रखना पड़ेगा आपको
जैसे √3 का मान कितना होता है 1.732, √2 का मान कितना होता है 1.414, ऐसे ऐसे इसका लाग 10 पे 2 का मान कितना होता है 0.3010 होता है। ये ऐसे कुछ मान होते हैं जो हमें नॉर्मल हमें याद होना चाहिए, है ना। चलिए, तो ये हो गया आपका T½ बराबर 2.303 बटे के, है ना। इस पूरे का मान हमें मालूम है क्या होता है 0.3010, ठीक है। इसकी जगह तो ये आ गया, है ना। और भैया ठीक है, ये हो गया T½ इन दोनों का गुणा करो तो कितना आता है भैया 0.3010, है ना। तो 0 0 0 0, फिर 3 0 3 2, फिर 0 0 0 0 1 2 3, है ना। फिर 3 तिया 9 0, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 0 3 0 9 10 12 3 9 6, है ना। तो कितने अंक के बाद दशमलव आएगी 3, देखो दशमलव के बाद 3 तो ये, दशमलव के बाद 4, दशमलव के बाद 3, दशमलव के बाद 4, 7, 1 2 3 4 5 6 7, नहीं सर 0 ये सब आ रहा है 3 6 नेक्स्ट 7 यहाँ आएगी ना। हाँ सर। हाँ, तो 0.693 बस बहुत है, इतना नहीं लेंगे आप बटे में 3। तो ये हमारा किसका अर्धायुकाल निकला भाई साहब, ये हमने आपको निकाल के दिखाया प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल। बताओ इससे क्या निष्कर्ष निकलता है। इससे पहले हमने किसका निकाला था, शून्य कोटि की अभिक्रिया का जब हमने अर्धायुकाल निकाला था, तो शून्य कोटि की जब अभिक्रिया का हमने अर्धायुकाल निकाला था तो तुमने क्या देखा उसमें कि अर्धायुकाल किसके समानुपाती था, किसके समानुपाती था, सांद्रण के, अभिकारक के सांद्रण के समानुपाती था। मतलब शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल किस पर निर्भर करता है, सांद्रण पर, अभिकारक के सांद्रण पर। मगर प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे ए है ही नहीं। प्रारंभिक सांद्रण अपना क्या रहता है, उसमें ए रहता है। ए क्या है, इसमें ए है। तो यहाँ से निष्कर्ष निकलेगा, यहाँ लिखो निष्कर्ष। क्या निष्कर्ष निकला भैया कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल, प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पॉइंट मैंने आपको बता दिया।